कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज मैं आपको ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं। इससे पूर्व हमने जो भी डेरिवेशन किए उस डेरिवेशन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको अप्लाई, हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है। हमने सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है। तो हम चूंकि क्वेश्चन में अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है F क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। इसके लिए अवतल दर्पण के लिए, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमारा जो है, ये हमारा जो है इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक में। ठीक है, अब चूंकि हम वस्तु की जो स्थिति को मेजर करते हैं वो ध्रुव से करते हैं। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की, वो है -10 सेंटीमीटर। ओके, ये सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की जो स्थिति है u की वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर, ये भी हमारे को दे रखा है। वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से किस दूरी पर, कहां पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी हमने निकालना है। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि जो प्रतिबिंब में बन रहा है वो कहां बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, और तीसरा जो पूछ रहा है आकार, मतलब यदि उल्टा बन रहा है तो कितना बन रहा है, क्या साइज है उसका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। अब इस सवाल को निकालने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें भी पूछ रहा है, तो हमें भी की वैल्यू मतलब हमें दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए जो हमने डेरिवेशन में किया है। और ये आपको पता है 1/f = 1/v + 1/u। बहुत सिंपल है। हमने जो है, जो वैल्यू हमको दे रखी है हम उसका प्रयोग करते हैं। 1/f 10, ये हमारा जो है -10 है। ठीक है, = v हमने ज्ञात करना है, प्लस और ये जो है 1/ वस्तु की दूरी है -15। ठीक है, तो बच्चों हम इसको जो है धन ऋण का ऋण हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, -1/10 ये हो जाएगा 1/15 = 1/v। ये मैंने एज इट इज रखा। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हमने एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, 10 छक्के 60, 15 चक्कू 60। तो 10 छक्के 60 -6 एकम 6 प्लस 15 चक्कू 60, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v। तो ये हो जाएगा, यदि हम इसको घटाएंगे तो ऋण 6 में से धन 4 गया, ऋण 2/60, अर्थात ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 = 6 और 0। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 1/v = -1/30। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 = v। तो v की वैल्यू आ गई वो -30 सेंटीमीटर आ गई। तो मुख्य अक्ष पे यदि हमारी वस्तु 15 सेंटीमीटर पे रखी गई है, माना सपोज ये वस्तु है, ये दर्पण है हमारा। ठीक है, कौन सा, M1 M2। ठीक है, ये इसका ध्रुव है P। तो यहाँ पे यदि हमने जो है इसकी फोकस दूरी दिखा, तो यदि हमने वस्तु यदि हमने जो है 15 सेंटीमीटर पे रखी है, तो ठीक उसके जो है 30 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। ठीक है, अब बच्चों अब हमने इस क्वेश्चन में निकालना है v की वैल्यू हमको पता होगी। v की वैल्यू हमको पता होने के फलस्वरूप हमने क्या निकालना है, प्रकृति निकालनी है। ठीक है, v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें निकालनी है इसका आकार, निकालना है प्रतिबिंब का आकार।
अब चूंकि आप जानते हैं प्रतिबिंब का आकार, मतलब हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पणों का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन से हमने कहा है कि दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m बराबर हो जाएगा I अपॉन O। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस v अपॉन u भी लिखते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे रखेंगे I की वैल्यू हमको निकालनी है। I अपॉन O हमारे पास दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v हमारे पास हमने निकाला अभी -30 और u की वैल्यू हमारे पास है -15। ओके, तो ये हम ऋण से ऋण कैंसिल, 15 दूना 30। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे I इज इक्वल टू हो गया -2 सेंटीमीटर। अर्थात हमने बताया जो ये माइनस प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है मुख्य अक्ष के नीचे, उल्टा, मतलब ये जो है उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे को बन रहा है। और तो इसका जो इमेज की जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की जो साइज 1 सेंटीमीटर है तो इमेज क्या बन जाएगा, दुगना हो जाएगा। और ऋणात्मक दिखा रहा है मतलब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हमने प्रकृति, ये साइज हो गया। अगला जो है, यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या होगी, जो प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से क्या होगा, दुगुने आकार का होगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में आपको जो बता रहा हूं वो है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब आभासी हो और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 तरीके का बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। मैंने आपको 4, 5, 6 नियम बताए थे कि अवतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। वो जो है दर्पण और वस्तु की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है, वस्तु कहां पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ये हो गया 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो तो वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो उल्टा होगा, उसके लिए जो आवर्धन क्षमता हमारी होगी, आवर्धन होता है वो m बराबर होता है I अपॉन O, या हम इसको लिख सकते हैं -v अपॉन u। अब हमेशा जो है वो होता है माइनस में, जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। यदि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बनना होगा, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब यदि क्या हो, वास्तविक हो, तो आवर्धन हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो हम जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये जो वस्तु की स्थिति यहाँ पे देखेंगे कि ये है 5, ये कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आवर्धन क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु, एक वस्तु जो है प्रतिबिंब यदि वास्तविक बन रहा हो तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू -5, इसलिए v इज इक्वल टू 5u। ओके, अब u हमारे पास जो है, u की वैल्यू हमने जो है निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब फोकस दूरी हमको दे रखी है, v हमारे पास है, तो हम जो है किसके, दर्पण के सूत्र से निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें जो है वस्तु की स्थिति के बारे में भी नहीं बताया गया यहाँ पे, तो हम दिखाते हैं, f दिया गया है 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस v की वैल्यू क्या दे रखी है, 5u हमारा बन गया, हमने निकाल दिया। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के 5 गुना बन रहा है। ठीक है,
5u प्लस 1/, ठीक है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 5u, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5u हो जाएगा, 5u से 5u कटा तो क्या बचा आपका, ठीक है। ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 6u, ठीक है। ये हमारा जो हो जा रहा है ये बन जा रहा है सीधे सीधे, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या लेंगे हम लोग कैलकुलेट, ये हो जाएगा 5u हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या बचा, ये u बचा, u से u, ठीक है। 5 से 5 यहाँ पे बचा 1, ठीक है, 1, और ये हो जाएगा u से u कटा, ये बचा 6, ठीक है। ये u से u कैंसिल, ये बचा 5, तो ये हो जाएगा 6/5u, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो बच्चों हमारा जो u की वैल्यू आ जाएगी, u आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू -12 6 दूना 12 सेंटीमीटर, इसमें दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है। u की वैल्यू क्या आ गई -12 सेंटीमीटर, क्लियर है आपको। तो u की वैल्यू हमारी क्या होगी सेंटीमीटर। तो अब यदि हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है v बराबर 5 इंटू u की वैल्यू क्या है -12, 12 पंजे 60, मतलब 6 गुना बड़ा, 5 गुना जो है बड़ा, वस्तु से 5 गुना दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है -60 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हो गया। दूसरा कंडीशन है हमारे पास, दूसरा पूछ रहा है कि यदि प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। तो हम जानते हैं कि यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, तो क्या होगा, उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो धनात्मक होगा। मतलब प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, तब आभासी में सुलटा बनेगा। तो सुलटा मीन्स उसमें जो हम मुख्य अक्ष से जो है ऊपर की ओर क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, स्थिति क्या लेते हैं, धनात्मक। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, u इज इक्वल टू -b/u, सॉरी m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -b/u होता है, ठीक है। अब यदि धनात्मक है, हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब यदि आभासी हो तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा, वो किसके बराबर होगा 5 देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा -5u, ओके। जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 5 गुना होगी वस्तु की स्थिति से, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है वही दर्पण का सूत्र निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। तो बच्चों f दे आ गया है -1/10 इज इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5u, v की जब हम क्या लिख सकते हैं -5u प्लस 1/u। तो फिर वही कैलकुलेशन हमारी होगी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5u क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 5u से 5u कैंसिल, तो ये -1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस u से u कैंसिल, ये बचा 5, तो ये हो जाएगा 4/5u। तो ये हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 4/5u, ओके। अब बीच में बराबर है तो ये 5 गुना 10, -1/2 इज इक्वल टू 4/u हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 8 सेंटीमीटर, ओके। u इज इक्वल टू क्या हो गया -8 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा निकल लेगा। अब हम v की स्थिति निकाल लें, तो v बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, v इज इक्वल टू -5u, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। और u की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8, 8 पंजे 40। तो v को हो जाएगा, v प्रतिबिंब क्या हो जाएगा धनात्मक, ऊपर की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा,
और 5 गुना वस्तु से 5 गुना क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमको जो हमने पढ़ा या जो डेरिवेशन कराए उससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए भी तैयार रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।